बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो पारो के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आए हैं। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से एक अहम वार्निंग। उसके बाद स्पेन सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस जमा करवा दिया गया है। किसने जमा करवाया और इसके रिजल्ट्स क्या मुतवक्के हैं, क्या आ सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। इंग्लैंड का नया वर्क परमिट सिस्टम और नई कुछ तब्दीलियां करने जा रहा है इंग्लैंड, ख़ास तौर पे सीजनल वर्क परमिट्स के लिहाज से, और एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस पर बात करेंगे तफसीली वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो पारो के बारे में बात करते हैं कि पारो के बारे में क्या लाजमी कुछ मालूमात हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं। पारो एक ऐसी आप कह सकते हैं स्कीम है जो कि बेरोज़गारों को उस वक्त तक फाइनेंशियली सपोर्ट करती है जब तक आपको दोबारा जॉब नहीं मिल जाती। ये स्पेन में जो तरीका का राइज है, हर एक साल के बाद आप 4 महीने जो है वो पारो ले सकते हैं, यानी कि बगैर काम किए आपको उस लास्ट सैलरी का 75 से 70% जो है वो मिलेगा। इसके बाद अगर आप मैक्सिमम पारो लेना चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पे जो है 6 साल काम करना होगा। अगर आप 2 साल बैठ के पारो ले सकते हैं। ये तमाम तरीक़ाकार है पारो का, जो कि हुकूमती लेवल पे और सरकारी लेवल पे, कानूनी लेवल पे राइज है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी डीपली कवानीन हैं जिनको समझना ज़रूरी है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी पारो जो है वो खो दी है। नंबर 1 तो ये कि जब आप पारो लगवा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 1 साल की पारो बनी है, अभी आपने 4 से 6 महीने फॉर एग्ज़ाम्पल पारो खाई है और पीछे आपके अभी 6 महीने रहते हैं, लेकिन आपने क्या किया कि आपने नेक्स्ट जॉब शुरू कर ली। अब नेक्स्ट जॉब जो है, अगर तो आपकी वो 6 महीने पारो जो है वो आप तकरीबन जो है वो 1.5 साल काम करेंगे तो वो 6 महीने की पारो बनेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 साल काम कर लिया तो जो पिछली 6 महीने की पारो अभी आपने नहीं ली थी वो आपकी पेंशन में चली जाएगी। अब जो नया आपने काम किया 2 साल, उसकी जो पारो बनती है तकरीबन 8 महीने, वो आपको मिलेगी। जब भी आप पारो लगवाने जाएंगे, वो जो पिछली आपने 1 साल में से सिर्फ 6 महीने ली थी और दोबारा काम शुरू कर दिया था, वो जो 6 महीने रह गई थी वो आपकी पेंशन में चली जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। बल्कि जो नया आपने काम किया होता है 2 साल, वो आपको मिलेगी। इस वजह से अगर तो आप पारो को ख़त्म करना चाहते हैं, साथ साथ लेना चाहते हैं, तो पहले जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है आप काम शुरू करें तो फिर आप ले सकते हैं, वरना वो पारो में वो जो आपकी पारो है वो पेंशन में चली जाती है। इसी तरह की छोटी छोटी और चीज़ें समझने वाली हैं जो पारो से रिलेटेड हैं। काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी है लोगों को। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि पारो की कुछ इंक्रीमेंट होती है अगर आपकी फ़ैमिली आपके साथ इधर हो। अगर आपकी फ़ैमिली यहाँ पे ना हो तो फिर इंक्रीमेंट नहीं होती। आपकी पारो पे ये भी फैक्ट होता है कि आपकी फ़ैमिली आपकी होम कंट्री में है या नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे आप शो करवाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ पारो में इंक्रीमेंट लाजमी तौर पे लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। और इसके साथ साथ जो पारो है, इसमें आपने कोई भी किसी तरह का भी कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी कि आप पे ताज़ियात पाबंदी लगे जैसे कि कुछ लोगों पे लगी है। मिसाल के तौर पे आपने 15 दिन से ज़्यादा अगर जाना है अपनी मुल्क को छोड़ के किसी और कंट्री में या किसी और एरिया में मुल्क से बाहर, तो लाजमी तौर पे आपने सीपी को इतला देनी है कि आप जा रहे हैं। वो आपकी बिल्कुल स्टक कर देंगे, जैसे वापस आएंगे वो दोबारा आपकी शुरू हो जाएगी। अगर आप बगैर बताए जाएंगे तो वो जब आपका रिनिवासियों दी डिमांडा दी एम्प्लियो होगा तो उस वक्त आप पकड़े जाएंगे पासपोर्ट की एंट्रीज की वजह से, और उस वक्त आपको अच्छा खासा जुर्माना हो सकता है, पारो वापस करनी हो सकती है, और आइंदा जो आपकी पारो बनेगी उस पर पाबंदी लग सकती है कि वो भी आपको नहीं मिलेगी। इस वजह से हमेशा कानूनी तरीके के साथ चलें और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़े। इसी तरह की काफ़ी और एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसानात उठाने पड़े हैं। हमेशा लॉ एंड रूल रेगुलेशन के मुताबिक चलें। पारो के रूल रेगुलेशन आप सेपे से पूछ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तमाम मैंने आपको यहाँ पे बयान कर दिए हैं। स्पेन हुकूमत की तरफ से अहम वार्निंग, जैसा कि अमूमन तौर पे जो फ़्रॉड करने वाले हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके अपनाते रहते हैं। इस दफ़ा उन्होंने एक और नया तरीका अपनाया जिसका मैं लिंक नंबर 1 दे दूँगा। सीपी की तरफ से एक बड़ी वार्निंग लॉन्च की गई है और सीपी ने कहा है कि ख़ास तौर पे
इस तरह की एक्टिविटी से जो है वो महफूज रहें। वार्निंग जारी किया है कि अपना कोई भी पर्सनल डाटा जो है वो इशू ना करें। इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आपके ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेजनी होती है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजना होता है, इसके साथ साथ आपका जो मोबाइल का मैसेंजर होता है, मैसेज होता है, वहाँ पे मैसेज भेजना होता है। वो एज अ सेपे एम्प्लॉय और एज अ सेपे डिपार्टमेंट वो आपको मैसेज भेजते हैं ताकि आप अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको सेंड कर दें। उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बेस पे वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करेंगे उसके ज़रिए वो आपके बैंक का जो तमाम चीज़ें होती हैं, आजकल अमूमन लोगों के मोबाइल में तमाम जो है वो ऐप्स होती हैं, वो आपके मोबाइल को हैक करते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन के ज़रिए इंटर होने के बाद आपको अच्छा खासा नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस वजह से ज़्यादा एहतियात करें, किसी भी तरह का कोई भी डाटा अपना पर्सन प्रोवाइड ना करें। सीपे का ये भी कहना है कि जब भी सीपे ने आपके साथ रब्ता करना हुआ तो वो बाई कोरियर करेगा, यानी कि आपको एक लेटर भेजेगा, उसके अगेंस्ट आपने आगे अपनी एक्टिविटी करनी है, ना कि वो आपको कोई मैसेज भेजेगा ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या आपके मोबाइल के मैसेंजर पे। ऐसा कोई भी मैसेज सीपे की तरफ से नहीं होगा, बल्कि ये फ्रॉड करने वालों की तरफ से होगा। इस वजह से ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड से आप महफूज रहें। सीपे ने ये बाकायदा तौर पे वार्निंग जारी किया है, जिसका लिंक जो है, लिंक नंबर 1 वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेन सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस जो है वो जमा हो चुका है, जिसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा। असल में जो वॉक्स जमात है, जो कि अब तीसरी बड़ी जमात स्पेन की बन चुकी है, उसकी तरफ से जो नया अरेगो फॉर्मासियोन कवानीन लाए गए हैं, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आसानियाँ इमिग्रेंट्स के लाई गई हैं। इसके अगेंस्ट जो है वॉक्स ने सुप्रीम कोर्ट में रिट यानी कि रिकुर्सो दायर कर दी है, अपील दायर कर दिया कि इस केस को वापस लिया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि इस कानून की वजह से इमिग्रेंट्स को मज़ीद बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिल चुकी हैं और बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स नए भी आने की मतवक्को है। तो इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस एक्सेप्ट कर लिया और उस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको ये बताता चलूँ कि अभी एक नई हवा जो है वो बनना शुरू हुई है, ख़ास तौर पे ये जो कंट्रीज़ हैं पुर्तगाल, स्पेन, इटली और ग्रीस, जहाँ पे इमिग्रेंट्स के मुखालिफ जो जमातें हैं उनको अच्छी खासी मकबूलियत हासिल हो रही है। इसी तरह की एक्टिविटी इटली में भी हो चुकी है और वहाँ पे वो इत्तेहाद सबसे ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुआ, जो कि हमेशा से गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ बोलता रहा है और अपनी एक्टिविटीज़ करता रहा है, जिसमें एक सल्वीनी है जो कि साबका वज़ीर दाखिला इटली के रह चुके हैं। उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रही हैं जब वो वज़ीर दाखिला थे और उन पे अच्छे खासे केस भी होते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की थी। यही सिचुएशन अब स्पेन में बढ़ती जा रही है, जहाँ पर वॉक्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है और अपने वोट बैंक को मज़ीद बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने अभी ताज़ा तरीन की है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कर दिया कि अरेगो फॉर्मासियोन के तमाम झेली कवानीन को वापस लिया जाए ताकि इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा ना हो सकें। इंग्लैंड का नया वर्क परमिट सिस्टम जो कि लॉन्च करने जा रही है हुकूमत, असल में मसला ये बना है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो अब यूके को छोड़ के अपने हेड ऑफिस जो है बड़ी तेज़ी के साथ यूरोपीय यूनियन में बना रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जानब से सामने आ रही हैं वो ये हैं कि हमें वर्कर्स की दरकार नहीं है, हमें जो हाई क्वालिफाइड वर्कर हैं वो भी दरकार नहीं है, जो मीडियम क्वालिफाइड वर्कर हैं वो भी दरकार नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने हेड ऑफिस दूसरे मुल्क में शिफ्ट करने पे मजबूर हैं। लेकिन अब जो यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है उन्होंने नए स्टेप्स लिए हैं और उन्होंने कहा है 1000 पाउंड हर ईयर एवरी ईयर जो है वो लाजमी तौर पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज मल्टीनेशनल इंटरनेशनल पे करेंगी तो उनको नरमी के साथ वर्कर्स बुलवाने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम मौके देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोकथाम करेंगे जो लोग कश्तियों पे आते हैं। इसके साथ साथ बाकी कुछ नई एक्टिविटी सामने आ रही हैं जिसके बाद काफ़ी बेहतर तरीके के साथ यूके अपने इन मामलों को निपटा सकेगा, जो कि बहुत ज़्यादा लेबर शार्टेज की वजह से इस वक्त उनको दरपेश हैं। यहाँ पे एक और न्यूज़ भी आपको देता चलूँ कि इंग्लैंड ने एक और नई स्कीम जो है वो लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है। लेस दैन 30 ईयर्स जो लोग होंगे यूरोपीय यूनियन में वो भी इस शॉर्ट वीज़े से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके साथ साथ कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी मुआहदा किया जा रहा है, उनके साथ भी एक्सचेंज प्रोग्राम किया जाएगा। वहाँ से भी 30 ईयर से कम एज के जो लोग होंगे वो एक ख़ास प्रोग्राम के तहत 2 साल तक यूके में आके काम कर सकेंगे और रह सकेंगे। बिलाशुबा आने वाले वक्त में यूके को मजबूरन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाना पड़ेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की यूके में जाके काम कर सकें। जैसे पहले यूरोपीय यूनियन के लोग जाते थे या दूसरे मुल्क से वर्क परमिट पर लोगों को बुलवाया जाता था, इसी तरह दोबारा से अनकरीब राइज होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।